रही मैं हूं नदीम इकबाल गौरी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मित्रू न्यूज़ देख रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं नईम अख्तर खां बाबा साहब, साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से रहे हैं। उसके अलावा आइंदा इलेक्शन में ये हल्का PP 234 से मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे सूबाई। तो मोहतरमा जो है मरियम नवाज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मरकज़ी रहनुमा, वो 26 मई को विहाड़ी तशरीफ़ ला रही हैं। उस हवाले से ये वर्कर कन्वेंशन है, क्या इंतज़ामात हैं, ये हमें बताएंगे आज मियां नईम अख्तर बाबा साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी करेक्शन कर दूं, ये वर्कर कन्वेंशन नहीं, यूथ कन्वेंशन है। यूथ को प्रमोट करने आ रही हैं और जो कि यहाँ के यूथ के कोऑर्डिनेटर शाहजेब खान बाबा साहब, उनकी दावत पे बिहाड़ी तशरीफ़ ला रही हैं। ज़ाहिर है इसमें हम सब जितने भी हम साबका MPs, MNAs और हमारी जो बाकी बॉडीज़ हैं, वो सब हम यूथ को प्रमोट करने के लिए उनका साथ दे रहे हैं और बिहाड़ी वो पहली दफ़ा तशरीफ़ ला रही हैं। तो इंशाअल्लाह, क्योंकि इस मुल्क का जो अब मुस्तकबिल है वो यूथ है, तो आज हम अपनी यूथ को प्रमोट करेंगे, यूथ को साथ लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होगा। और उस सिलसिले में हम अपने दोस्तों से मुलाकातें भी कर रहे हैं, जगह जगह हम यूथ से भी मिल रहे हैं। यूथ के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, यूथ की जो बॉडीज़ हैं, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, दोस्तों को प्रमोट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जलसागाह पहुँचें। यानी कि हम इस जो यूथ कन्वेंशन को चाहते हैं कि ये यूथ कन्वेंशन ना एक बहुत बड़ा तारीख़ी जलसा बन जाए और बिहाड़ी की तारीख़ का इंशाल्लाह ये सबसे बड़ा जलसा होगा। और जिस तरह मैं हल्के में निकला हुआ हूँ, पूरे ज़िले में गया हूँ, मुख्तलिफ़ दोस्तों से मिला हूँ, जितना मैं लोगों का जज्बा देख रहा हूँ, मैंने आज तक इतना जज्बा नहीं देखा। और मेरे ख़्याल में अगर हम मेहनत ना भी करें तो उनकी मोहब्बत में लोग इतने आएंगे कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून का बिहाड़ी किला है और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वो बेटी हैं, हमारे लीडर की बेटी हैं, हमारे कायद की बेटी हैं, और हम इंशाअल्लाह उनके इस्तकबाल के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। और ये वर्कर कन्वेंशन बहुत ही कामयाब होगा और पंजाब की तारीख़ का ये सबसे बड़ा वर्कर कन्वेंशन होगा इंशाअल्लाह। आप विक्टिम भी गिरा रहे हैं हल्के में? सर, माजरत के साथ हम कोई क्रिकेट तो खेलते नहीं, हम सियासत करते हैं और इबादत करते हैं। हम इस गेम का पता नहीं कि विकेट क्या होती है। विकेट मैंने अक्सर गिरती हुई देखी है। आप किसी प्लेग्राउंड में जाएं, वहाँ खिलाड़ी खेल रहे होते हैं और उनकी विकेटें गिरती रहती हैं। मुझे नहीं पता विकेट आप किस चीज़ को कह रहे हैं। मेरा मकसद ये है कि काफ़ी सारे नए दोस्त जो पिछले दौर में आपके साथ नहीं थे वो शामिल हुए हैं। उस हवाले से आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि कौन कौन दोस्त आपके हल्के में जो नए जो चेयरमैन लेवल के लोग हैं वो शामिल हुए हैं। गौरी साहब, लोगों ने इमरान खान को आजमाया है और इमरान खान लोगों की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा। इमरान खान, अब लोगों को पता चल गया है कि वो एक सियासी जमात नहीं, एक फितना है, असल दहशतगर्द है। और दहशतगर्दों की मैं बात ही नहीं करता। और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी कौम जाग गई है, फ़ौज के साथ है, और इंशाल्लाह ये जो हमारी पाक आर्मी है, हमारी इसकी वजह से हमारा मुल्क कायम दायम है। हम रात को सुकून की नींद सोते हैं। और ये वो फितना है जो अपने ही फ़ौज को, जो आज तक इंडिया की आर्मी नहीं कर सकी, इस फितने ने, इस दहशतगर्द तंजीम ने वो कुछ कर दिया है कि आप यकीन करें कि मैं इस बात पे, मेरे जज्बात जो है ना मज़ीद भड़क चुके हैं कि आज वो मेरे सामने आए और मैं उसको बताऊं कि आज तूने हमारे जो हीरो, जो हमारे शहीद, तूने आज तक जो हमारा दुश्मन, उनकी तरफ मैली आंख नहीं देख सका, ना मुर्दार इंसान, तूने अपने घर को ही आग लगा दी है। इसका वो हशर होना चाहिए कि क़यामत तक लोग याद रखें कि एक फितना दजाली आया था और इस जागती हुई कौम ने उसका क्या हशर किया। इस हवाले से जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में, हम अपने इलाके मित्रू में खड़े हैं, हमने मित्रू की बात करनी है। यहाँ पर जो भी 5-6 अफराद गिरफ़्तार हुए हैं, उनका ना तो PTI से कोई तल्लुक़ था, ना वो किसी सियासी जमात से उनका तल्लुक़ था। वो नहायत गरीब आदमी, मेहनत कश थे। पुलिस ने उन्हें बिला वजह गिरफ़्तार किया है, फिर उन्हें दहशतगर्दी के मुकदमात में दर्ज कर दिया है। सबसे बड़ी जो है ना, जो सोचने वाली बात है, वो सब गरीब आदमी हैं, उनके घरों के चूल्हे भी ठंडे हो चुके हैं, उनके लिए बड़े माशी मसाइल हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं,
उन्हें गिरफ़्तार किया गया है, बिला वजह गिरफ़्तार किया गया है। मैं अपने इस चैनल के ज़रिए आपसे इल्तमास करता हूं कि उन्हें फ़ौरी तौर पर रिहा करवाने के लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। गौरव साहब, आपने बहुत अच्छा, वो एक हमारा एक होता है ना, एक होता है कौमी, एक होता है इंटरनेशनल लोटा। इस हलके को, यहाँ के उनको लोगों का पता नहीं था, उन लोगों की वजह से वो गरीब आदमी उन लोगों के आके भड़काया। ये आईबी की और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स थी, जो लोटे विहाड़ी से इंपोर्ट होके हमारे इस हलके में आए थे, जो उस दजाली फितने के चेले थे, उन चेलों की वजह से उन गरीब आदमियों के साथ ये बुरा सलूक हुआ। उन गरीबों को जाके भड़काया, उनके जज्बात उजागर किए, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ उनसे बकवास करवाई, और जिस वजह से आईबी, स्पेशल ब्रांच, आईएसआई, एमआई सब की रिपोर्टों पे वो लोग अपने कैफ़र किरदार तक पहुँचे हैं। बाकी तफ्तीश होगी, जो जिसने ये नहीं किया होगा वो रिहा हो जाएगा, जिसने जुर्म किया उसकी वो सज़ा पाएगा।